बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हमारा सबक सिफत और मौसूफ से मुताल्लिक है। ये आपकी किताब नर्तवान की वर्कबुक है और क्लास 4 की किताब है, ठीक है। और जो इससे ऊपर के दर्जे के बच्चे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो कारआमद है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना हरगिज न भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। तो बच्चों, आज का हमारा सबक सिफत और मौसूफ से मुताल्लिक है। हम आज तफसील से जानेंगे कि सिफत क्या होती है और मौसूफ क्या होती है और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, ताकि आप रिलेट कर सकें। वो बच्चे जिनका ताल्लुक इंग्लिश से है तो वो बच्चे भी आसानी से इसको सीख सकें। बहुत आसान सा सबक है बच्चों आज का हमारा और बहुत दिलचस्प भी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर चंद तस्वीर देख सकते हैं। एक मर्द की तस्वीर है, एक आइसक्रीम है और एक अनार है। तो बच्चों, अगर आपको ये बात मालूम हो कि मैंने कहा मर्द, आइसक्रीम और अनार, तो ये तीनों क्या है? अस्मा है, इस्म की जमा, यानी ये एक शख्स का नाम है, ठीक है। आइसक्रीम एक चीज का नाम है और अनार एक फल है, ठीक है। तो ये जो चीजों के नाम होते हैं बच्चों, इसकी कोई भी खुसूसियत हम जब बयान करते हैं कि वो चीज कैसी है, ठीक है, दिखने में कैसी है, तो उसका जवाब हमें मिलता है सिफत में, ठीक है। उसका जो भी जवाब आता है उसको हम क्या कहते हैं? सिफत। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि मर्द कैसा है? बूढ़ा। तो ये जो बूढ़ा है ये क्या है? सिफत है। इसी तरह से आइसक्रीम कैसी है? ठंडी। तो ठंडी क्या है बच्चों? सिफत है। इसी तरह से अनार कैसा है? मीठा। खट्टा है, मीठा है, कैसा है? मीठा है। तो ये क्या है? इनकी सिफात हैं बच्चों। तो ये आपने देखा बच्चों कि सिफत क्या चीज होती है? किसी की कोई खूबी या खामी। तो आइए हम जरा इसकी तारीफ भी जान लेते हैं कि सिफत दरअसल कहते किसको हैं। तो ऐसे अल्फाज जिनसे किसी इस्म की, अच्छा अब ये बात याद रखिएगा कि सिफत का ताल्लुक हमेशा अस्मा से होता है, यानी किसी भी चीज के नाम के साथ होता है। चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, किसी चीज का नाम हो, या दुनिया में और किसी भी चीज से मुताल्लिक किसी भी चीज का नाम है, उससे मुताल्लिक जो हम बात बता रहे हैं उसको हम सिफत कहते हैं, ठीक है। इसका ताल्लुक फेल से नहीं होता, ये बात आपने याद रखी है, ठीक है। तो ऐसे अल्फाज जिनसे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई, यानी आप कभी कभी सिफत के जरिए किसी के, यानी कि अच्छा लड़का है या बुरा लड़का है, होनहार है, बदतमीज है, कैसा है, तो अच्छाई कभी बयान करते हैं, कभी आप बुराई बयान करते हैं, दोनों सिफात होती हैं, ठीक है। हालत, यानी कि एक चीज किस हाल में है। जैसे आपने यहाँ बताया कि आइसक्रीम ठंडी है, ठंडी आइसक्रीम है, तो उसकी हालत हम बता रहे हैं कि ये अभी पिघली नहीं है बल्कि ठंडी है, ठीक है। इसी तरह से आप कभी उसकी तादाद बताते हैं। तादाद का मतलब अदद, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसी तरह से 1 किलो है, 1 दर्जन है, कितनी है, मिकदार उसकी कितनी है या उसकी तादाद कितनी है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें भी इसी में आती हैं कि एक चीज के अदद क्या है या उसकी मिकदार कितनी है। कुछ चीजें आदाद के अंदर होती हैं जैसे 1 दर्जन, 1 किलो, और कुछ चीजें मिकदार के अंदर होती हैं जैसे 1 मीटर, 1 लीटर। तो ये सब चीजें क्या होती हैं? ये भी सब हमें बता रही होती हैं सिफात इस अस्मा के बारे में, ठीक है। और इसी तरह से बच्चों जो रंग जाहिर होते हैं, ठीक है, कि ये हरा है, लाल है, पीला है, काला है, ये सब क्या होते हैं बच्चों? सिफात होती हैं, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एडजेक्टिव और उर्दू में हम इनको कहते हैं सिफत। तो आपने जान लिया बच्चों के सिफात क्या होती हैं। किसी भी इस्म के बारे में हमें जो बात पता चलती है, कभी उसकी अच्छाई, कभी बुराई, कभी उसकी हालत, कभी उसकी तादाद, कभी उसकी मिकदार और कभी उसका रंग, ये सारी चीजें हमें कौन बताता है? सिफात बताती हैं, ठीक है। और जिन चीजों की सिफत बयान की जाती है वो क्या कहलाते हैं? मौसूफ कहलाते हैं। जैसे मर्द, आइसक्रीम और अनार, ये तीनों बच्चों क्या हैं? मौसूफ हैं, ठीक है। तो वो इस्म जिसकी सिफत जाहिर की जाए वो मौसूफ कहलाता है और ये ताल्लुक होता है सिफत और मौसूफ का, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, कुछ सिफात दी गई हैं और कुछ हमें खाली जगह दी गई है। तो हमें इन खाली जगहों को इन सिफात की मदद से पुर करना है। अकरम डैश दूध लाया है। तो दूध कैसा हो सकता है बच्चों? 4 दूध? नहीं। तेज दूध? नहीं। ताजा दूध? जी हाँ, अकरम ताजा दूध लाया है, ठीक है। तो दूध कैसा है बच्चों? हमने उसकी हालत बता दी कि वो ताजा है और वो खराब नहीं हुआ या वो पुराना नहीं है।
नादरा की बिल्ली डैश है। नादरा की बिल्ली चार है, नहीं। नादरा की बिल्ली तेज है, नहीं। नादरा की बिल्ली मोटी है, हाँ, नादरा की बिल्ली मोटी है। हमने बता दिया कि नादरा की बिल्ली कैसी है, नादरा की बिल्ली मोटी है। अम्मी ने डैश छुरी से फल काटे। डैश छुरी, छुरी कैसी होती है बच्चों? छुरी या तो तेज होती है या छुरी कैसी होती है, उसकी धार कुंद हो गई होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अम्मी ने तेज छुरी से फल काटे, ठीक है बच्चों। तो देखा आपने कैसी छुरी से काटे, तेज छुरी से काटे, उसकी हालत बयान हो रही है यहाँ पर। खालिद एक डैश लड़का है। खालिद एक चार लड़का है, नहीं। खालिद एक कमजोर लड़का है, खालिद एक अच्छा लड़का है। तो हम इसमें से कौन सा ले सकते हैं, अच्छा। यहाँ पर हमने अच्छाई बयान कर दी लड़के की, ठीक है। तो हम चीजों की, कभी इंसान की, कभी किसी की कोई ना कोई यहाँ पर खूबी या खामी, उसकी हालत कुछ बता रहे हैं। तो ये सब क्या है, सिफात हैं। असद के पास डैश चूजे हैं। असद के पास कितने चूजे हैं, चार चूजे हैं। तो बच्चों आपको बताया था कि अदद भी क्या होता है, सिफत होती है। कितने चूजे हैं, चार चूजे हैं। बानो की नजर डैश हो गई है। बानो की नजर कमजोर हो गई है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कमजोर। देखा बच्चों आपने कितना आसान सा था ये, हमने इसको आसानी से हल कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आइए, अब हमारे पास एक और मश्क है और ये बड़ी मजे की है। इसके अंदर हमारे पास एक बिस्किट का पैकेट दिया हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं रंगीन और बड़े खूबसूरत डिजाइन के बिस्किट मौजूद हैं। और हमसे कहा है कि बिस्किट एक मौसूफ है, एक चीज का नाम है, इसकी अच्छाई, बुराई, तादाद, रंग वगैरह लिखिए, ठीक है। अब हमें इसको बताना है कि हम बिस्किट की सिफात क्या क्या हो सकती हैं, तो हम उसकी मुख्तलिफ तौर पर उसकी सिफात बयान करेंगे। अब जैसे यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि बिस्किट का वजन आप बता दीजिए, तो बच्चों हम इसके अंदर लिख सकते हैं, जैसे आप कभी आपकी अम्मी आपसे कहती हैं कि बच्चों बेटा मुझे बाजार से बिस्किट ला कर दो, तो आप बेकरी पर जाते हैं, आप उनसे क्या कहते हैं, एक पाव बिस्किट दे दीजिए, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर क्या बता दिया, इसका वजन बता दिया। पाव क्या होता है, एक किलो में 4 पाव होते हैं, ठीक है। या आप उससे कहेंगे कि मुझे आधा किलो बिस्किट दे दीजिए, तो ये आप उसका वजन बता रहे हैं कि उसका वेट कितना है। आप कहें कि मुझे तौल कर दे दीजिए, यानी 1 किलो दे दीजिए, 1 पाव दे दीजिए, आधे किलो दे दीजिए, 2 किलो दे दीजिए, तो ये आपकी मर्जी है, आप कितने बिस्किट उनसे मांग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब अच्छाई हम बता सकते हैं बिस्किट की कि बिस्किट कैसे हैं, मीठे बिस्किट हैं, ठीक है, या खट्टे मीठे बिस्किट हैं, या हम कह सकते हैं नरम बिस्किट हैं, या हम कह सकते हैं खस्ता बिस्किट हैं। तो ये देखिए कितनी सारी इसकी हम यहाँ पर अच्छाइयां बयान कर सकते हैं, ठीक है। ताजा बिस्किट हैं, ठीक है, बासी नहीं हुए बल्कि ताजा बिस्किट हैं, तो ये सारी इसकी अच्छाइयों में आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों आ जाइए, हम इसकी तादाद बयान कर लेते हैं कि बिस्किट की तादाद क्या हो सकती है। तो बिस्किट की तादाद हो सकती है 1 बिस्किट, 2 बिस्किट, 3 बिस्किट, 4 बिस्किट। आप इसके अंदर कोई भी अदद लिख सकते हैं कि कितने बिस्किट हैं ये, ठीक है। और इसी तरह से आप ये लिख सकते हैं 2 दर्जन बिस्किट, यानी कि 1 दर्जन के अंदर 12 हैं तो 2 दर्जन में 24 होंगे। तो आप यहाँ पर इसकी तादाद भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो ये बयान कर रहे हैं ना 2, और इसी तरह से यहाँ पर हमने जितनी अच्छाइयां इसकी बयान की, जो वजन बयान किया, ये सब क्या है बच्चों, इस बिस्किट की सिफत है। और ये इन सब के लिए मौसूफ कौन है, बिस्किट है। एक बिस्किट की हम कितनी तरह से सिफात बयान कर सकते हैं, कभी उसकी वजन की सूरत में, कभी अच्छाई, कभी तादाद, और कभी बुराई भी बयान कर सकते हैं कि बिस्किट जो है वो क्या नाम है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बिस्किट बासी हो गए हैं, ठीक है, या बिस्किट खराब हो गए हैं, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं खराब बिस्किट। और हम ये भी कह सकते हैं कि सख्त, ठीक है, बिस्किट कभी कभी जब पुराने हो जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप उसकी कोई बुराई भी बयान कर सकते हैं। या कड़वे बिस्किट, आप कुछ भी इसकी लिख सकते हैं। तो बच्चों देखा आपने कि हमने इसकी कितनी सारी सिफात बयान कर ली, ठीक है। अब आइए हमारे पास एक और मश्क है और इसके अंदर हमें जो है वो मौसूफ लिखना है। पहले हमें अभी तक सिफात पूछी जा रही थी हमसे, अब हमसे मौसूफ पूछे, तो हम देख लेते हैं कि मौसूफ किस तरह से लिखेंगे। रेशम का नाजुक डैश। तो बच्चों रेशम से क्या चीज बनाया जाता है, ज्यादातर कपड़े बनाए जाते हैं, तो रेशम का नाजुक कपड़ा, ठीक है, आप यहाँ पर ये सब लिख सकते हैं। इसी तरह बच्चों मस्जिद का बुलंद मीनार, ठीक है, हम यहाँ पर क्या बयान कर रहे हैं, मौसूफ। ये जो हमें सिफात दी गई हैं, नाजुक, बुलंद, लंबे, पहली, चमकदार, ये सब क्या है बच्चों, सिफात हैं। ठंडा और गोल, ये सब सिफात बयान की गई हैं, हमें इनके मौसूफ लिखने हैं।
کہ یہ کس سے متعلق ہو سکتی ہیں، کس کی کن اسما کی صفات ہو سکتی ہیں. لڑکی کے لمبے بال، سورج کی پہلی کرن، سورج کی پہلی جو روشنی آپ کے اس میں آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سورج کی پہلی کرن. آسمان پر چمکدار تارا، دریا کا ٹھنڈا پانی، اور لکڑی کی گول میز. تو دیکھا آپ نے بچوں، ہم نے یہاں پر کتنی آسانی سے موصوف بھی بیان کر لیے کہ یہ جو صفات ہمیں دی گئی ہیں یہ کن اسما کی ہو سکتی ہیں.